अब इस ग्रहण का मुख्य रूप से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने आपको शुरू में सूत्र बताया कि वैशाख मासे ग्रहणे विनाशम आयान्ति, इसका क्या तात्पर्य है। जब उस शब्द में ही विनाश जुड़ा हुआ है तो उसका क्या अर्थ है, आइए उसे मैं आपको समझाता हूं। नियम कहता है कि अगर वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन अगर कोई ग्रहण घटित होता है तो वो मुख्य रूप से जो पूर्वी प्रदेश होते हैं वहां को बहुत विशेष रूप से प्रभावित करने वाला होता है। वहां की राजनीति को बड़ा मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। जो मैंने अभी आपको पूर्वी प्रदेश बताए थे, उन पूर्वी प्रदेशों पर इसका बहुत ही विपरीत असर देखने को मिलेगा। वहां पर कोई नेचुरल कैलेमिटीज घट जाए, आपदा आ जाए, एक तो वैसे ही इस समय आपदा का ही समय चल रहा है, ऊपर से एक ग्रहण लगना पूर्वी प्रदेशों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन क्षेत्रों के कोई बड़े राजनेता के ऊपर इससे विशेष संकट देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको प्रदेश अभी गिनवाए, अर्थात भारत के पास के जो देश मैंने आपको गिनवाए, उनमें भी आपस में युद्धजन्य स्थिति उभर कर आ सकती है। तो अगर आप इन पूर्वी प्रदेशों से हैं या पूर्वी देशों से हैं तो अपने आप को सेफ रखिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा, क्योंकि ऐसे में घर से बाहर निकलना आपको मुख्य रूप से कष्ट पहुंचा सकता है। इस ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव 7 दिन तक रहता है। जिस दिन से लगेगा उस दिन से 7 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूं उनसे आपको विशेष सावधानी 7 दिन तक रखनी है। मैंने आपको बताया कि राजनीति के लिए, पूर्वी प्रदेशों की राजनीति के लिए ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नियम यह भी कहता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं अर्थात मदिरा का सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए भी ग्रहण अच्छा नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण काल पुरुष की अष्टम राशि में पड़ रहा है। अष्टम राशि में चंद्रमा के साथ केतु बैठे होंगे। नियम यह कहता है कि अष्टम में बैठे होने के कारण ये मुख्य रूप से सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इस आदत को इन 7 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको बहुत विशेष रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। राजनीति के विषय में हमने जान लिया कि ये राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा, पूर्वी प्रदेशों पर इसका कैसे असर पड़ेगा, किन क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, कितने बजे से ग्रहण आरंभ होगा और कितने बजे जाकर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इन सब विषयों पर हमने चर्चा कर ली है। अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस विषय में मैं आपको बताता हूं।